नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल नर्सिंग वाला में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस रिवाइज़ हुआ है, जो कि सेमेस्टर वाइज़ सिलेबस है। 4 साल के इस पूरे कोर्स को रिवाइज़ किया गया है और 8 सेमेस्टर में इसको विभाजित किया गया है। तो आज हम एक-एक सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इन 8 अलग-अलग सेमेस्टर्स में कितने आवर्स दिए गए हैं किस सब्जेक्ट को और कौन-सा नया सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है, क्या सिलेबस जो है वो रहने वाला है अब बीएससी नर्सिंग में। ये सिलेबस बहुत सारे यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, सेमेस्टर वाइज़ अब एग्ज़ाम भी लेना शुरू हो गया है, तो ये आईएनसी का जो है वो सिलेबस है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जारी किया गया रिवाइज़्ड सिलेबस है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो टोटल ये 251 पेजेज़ का है। इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस हैं। हम सिलेबस के बारे में बात करते हैं। ऊपर में कुछ गाइडलाइन है कि किस तरीके का हमारा लेक्चर हॉल होना चाहिए, क्या कॉलेज की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, इन सब के बारे में। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन का विषय है। हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही अपडेट्स भरी, इन्फॉर्मेशन भरी और सब्जेक्ट वाइज एक-एक सब्जेक्ट का फुल एनालिसिस, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। जैसा हमने अपने कुछ पिछले वीडियो में भी प्रॉमिस किया था, तो अब वो स्टार्ट कर दिया जाएगा टॉपिक वाइज एनालिसिस। तो आज हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम 4 ईयर 8 सेमेस्टर्स, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS एंड सेमेस्टर वाइज कंपिटेंस बेस्ड करिकुलम। 10 कोर कंपिटेंट फिगर्स है यहाँ पे। फाउंडेशन कोर्स, कोर कोर्सेज एंड इलेक्टिव कोर्सेज। तो 1 एंड 2 जो दिया हुआ है वो आपका कंपलसरी है और ये जो है वो आपका चॉइस बेस्ड है। अब यहाँ पे आप लोग टोटल 8 सेमेस्टर्स देख पा रहे हैं। हम इस सारे सब्जेक्ट्स में कितने आवर्स का क्लास होना है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें जनरल साइंस है जिसमें टोटल 80 आवर्स है। और हमारा फिर ये जो कोर्स होगा वो रिफ्रेशर कहलाएगा, यानी कि जो आपने 11th-12th में बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा है उसको इस सब्जेक्ट में कवर किया जाएगा। उसके बाद हमारा कम्युलेटिव इंग्लिश जो बेसिक 10th लेवल का इंग्लिश है उसको यहाँ पे रिवाइज कराया जाएगा। ये 40 आवर्स का है। उसके बाद अप्लाइड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें ह्यूमन एनाटमी सिस्टम वाइज एक-एक सिस्टम का आपको पढ़ा करके समझाया जाएगा और उसके फंक्शंस को भी इसमें कवर किया जाएगा। टोटल 100 आवर्स इसमें थ्योरी के होंगे। उसके बाद अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, आपको नर्सिंग के फील्ड में किस तरीके से सामाजिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना है और लोगों का जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि एक बच्चे का किस तरीके से एस्पेक्ट होता है, उसके जो रिलेटिव्स हैं उनका जो मेंटल स्ट्रेस होता है, उन सारी चीज़ों को, उन सर्कमस्टांसेस को समझने के लिए आपको सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बारे में नर्सिंग में पढ़ना है। उसके बाद हमारा मेन कोर सब्जेक्ट है नर्सिंग फाउंडेशन 1, जिसमें 120 आवर्स का आपका थ्योरी क्लास है फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत, जिसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स बताए जाएंगे। इसके बाद हमारा सेकेंड सेमेस्टर शुरू होता है और सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री 20 लेक्चर, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट 40 लेक्चर्स। उसके बाद हमारा नर्सिंग फाउंडेशन सेकेंड स्टार्ट होता है और फर्स्ट 8 मॉड्यूल इसमें होगा और ये टोटल 120 आवर्स का है। उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी हेल्थ इंक्लूडिंग हेल्थ केयर पॉलिसी
एंड रेगुलेशन एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो इसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो समय-समय पे हेल्थ सेक्टर में जो रेगुलेशंस आते हैं, उनसे संदर्भित जो इम्पोर्टेंट रेगुलेशन और हेल्थ पॉलिसीज़ है, उनके बारे में और किस तरीके से कम्युनिटी मेडिसिन इम्प्लीमेंटेशन, कम्युनिटी रूरल नेशनल हेल्थ मिशन, अर्बन नेशनल हेल्थ मिशन, इन सब के बारे में और 5 ईयर प्लान्स के बारे में, जो पंचवर्षीय योजना है, उन सब के बारे में। ये सेल्फ स्टडी एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ से संबंधित जो हमारा टॉपिक्स है, उस पे हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो है वो सेमेस्टर 3 शुरू होगा, जिसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर में एप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फार्माकोलॉजी 20 आवर्स और पैथोलॉजी 20 आवर्स। तो पैथोलॉजी में हम लैब इन्वेस्टिगेशंस, किस तरीके से सैंपल कलेक्शन करना है, इन सब के बारे में देखेंगे। और फार्माकोलॉजी 1 में हम लोग बेसिक मेडिसिन्स के बारे में और टाइप्स ऑफ मेडिसिन और रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस, इनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। फिर हमारा जो कोर सब्जेक्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग BCLS बेसिक केयर लाइफ सपोर्ट मॉड्यूल, इसको भी 120 आवर में कंप्लीट करना है इस थ्योरी आवर्स में। इसके साथ ही इसमें हमारा 40 लैब आवर्स है और 480 जो है वो क्लिनिकल आवर्स होता है, जो कॉलेजेस में कराया जाता है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनल वैल्यूज एंड एथिक्स इंक्लूडिंग बायोएथिक्स। तो ये जो हमारा टॉपिक है, जो बेसिक हमारा क्या मोरल होना चाहिए, यानी नैतिक शिक्षा जो नर्सिंग प्रोफेशन और प्रोफेशनलिज्म से संबंधित आपको क्या इसकी वैल्यू है, हाँ, उस चीज़ को समझने के लिए ये काफ़ी मदद करने वाली टॉपिक्स हैं इसके अंदर। उसके बाद सेल्फ स्टडी एंड को करिकुलर के लिए 20 आवर्स इसमें दिया गया है। इसके बाद हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें, तो हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर है, उस फोर्थ सेमेस्टर में हमारा फार्माकोलॉजी 2 40 आवर्स, पैथो और जेनेटिक्स ये भी 20 आवर्स का है। तो इसमें भी हम लोग जो हमने थर्ड सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे का हिस्सा इसमें पढ़ेंगे। पैथोलॉजी भी आगे का हिस्सा पढ़ेंगे और जेनेटिक्स के बारे में कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हमारे नर्सिंग के फील्ड से रिलेटेड है, उन टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग जो मेडिकल सर्जिकल एडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकेंड पढ़ रहे थे, उसका भी कंटिन्यूएशन होगा इसमें फोर्थ सेमेस्टर में। और इसमें ओल्ड एज नर्सिंग यानी गिरियाट्रिक नर्सिंग विथ हेल्थ असेसमेंट मॉड्यूल, ये टोटल 120 आवर्स और 40 आवर्स इसमें लैब और 480 आवर्स इसमें हॉस्पिटल प्रैक्टिस के नाम पे रहेगा। इसके बाद हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, जो पहले CET कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी था, वो यहाँ पे 40 आवर थ्योरी एंड 40 आवर्स प्रैक्टिकल यानी कि लैब, तो इसमें आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसके बाद हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर की तरफ जाएंगे, जहाँ पे पीडियाट्रिक पढ़ना है आपको। और पीडियाट्रिक में ये 80 आवर्स थ्योरी, 40 आवर्स लैब एंड 160 आवर प्रैक्टिकल। उसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग 1 जो 80 आवर्स होगा, जिसको हम लोग साइकेट्रिक बोलते हैं, और ये 80 आवर्स प्रैक्टिकल के होंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप 60 आवर्स थ्योरी, 80 आवर्स प्रैक्टिकल, टोटल 140 आवर्स का इसका सिलेबस है, जिसमें आपको किस तरीके से जब आप सीनियर नर्सिंग स्टाफ होंगे, टीचिंग में जाएंगे, तो किस तरीके से आपको मैनेजमेंट करना है, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा, मैनेजमेंट रूल्स समझाए जाएंगे। इसके बाद आपका नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स आता है 40 आवर्स का, और इसमें प्रोजेक्ट यानी कि रसिस थेसिस आपको कंप्लीट करना है, जिसके लिए 80 आवर्स कॉलेजेस में दिया जाएगा। इसके बाद आपको बेसिक स्टेट भी पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मीन मीडियन मोड स्टैंडर्ड डेविएशन कोरिलेशंस जैसे बेसिक मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ने होते हैं। उसके बाद फिफ्थ जो आपका इसमें सेमेस्टर का फिफ्थ टॉपिक है,
हेल्थ, नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नर्सिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है उसके बारे में। तो ये 30 आवर्स एंड 20 आवर्स लैब। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज, ये नया इम्प्लीमेंटेशन है। फॉरेंसिक नर्सिंग के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं पहले से। तो ये 20 आवर्स का आपका रहने वाला है और इसमें जो है 20 आवर्स को करिकुलर के भी ऐड है। सिक्स्थ सेमेस्टर की बात करें तो सिक्स्थ सेमेस्टर में हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है। हमारा चाइल्ड हेल्थ सेकेंड 20 आवर्स जो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा हमारा पिछले सेमेस्टर में, उसको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हमारा साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, ये भी 20 आवर जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कंप्लीट करने के लिए, और 160 आवर इसके प्रैक्टिकल के हैं, लैब के हैं। तो उसके बाद हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वन इंक्लूडिंग एपिडेमोलॉजी एंड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। तो पहले ये सेकेंड ईयर में हुआ करता था, अब ये थर्ड ईयर यानी कि सिक्स सेमेस्टर में इसको लाया गया है, और ये टोटल 100 आवर थ्योरी एंड 160 आवर कम्युनिटी पोस्टिंग के हैं। उसके बाद हमारा सिक्स सेमेस्टर में मिडवाइफरी यानी कि ओबीजी ऑब्स एंड गायनी 40 आवर इसमें थ्योरी एंड 40 लैब एंड 160 आवर प्रैक्टिकल्स के हैं। तो ये आपको सिक्स सेमेस्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा 20 के करिकुलर और सेल्फ स्टडी के आवर्स हैं। इसके बाद हम बात करें सेवेंथ सेमेस्टर की, तो सेवेंथ सेमेस्टर में आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड जो कि 40 आवर्स का है, जो रिमेनिंग पोर्शन सिक्स सेमेस्टर में बच जाएगा उसको यहाँ पे कवर किया जाना है। उसके बाद ओब्स एंड गायनी आपका 80 आवर्स थ्योरी, 40 आवर्स का आपका लैब रहेगा, और 560 आवर्स आपके हॉस्पिटल प्रैक्टिस के रहेंगे। इसके अलावा आपका सेल्फ स्टडी एंड को करिकुलर के 20 आवर्स यहाँ पे हैं। इसके बाद आपका लास्ट सेमेस्टर आता है जो कि 8th सेमेस्टर है, जिसको हम लोग इंटर्नशिप बोलते हैं। ये लगभग 22 वीक्स का होता है, जिसमें कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 4 वीक्स, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग यानी कि मेडिकल सर्जिकल का जो पोर्शन है उन वार्ड्स में आपको 6 वीक्स के लिए लगाया जाएगा। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग 4 वीक्स, मेंटल हेल्थ नर्सिंग 4 वीक्स एंड ओबीजी यानी मिडवाइफरी 4 वीक्स। टोटल आपका जो आवर होता है इसमें 22 वीक्स इंटू 88 आवर्स, एक वीक में 88 आवर्स, और टोटल आपका 1056 आवर्स का इंटर्नशिप रहने वाला है। तो ये हमने बात किया कंप्लीट सिलेबस की। इसमें क्रेडिट थ्योरी वाइज, क्रेडिट लैब वाइज, क्रेडिट क्लिनिकल, टोटल 8 सेमेस्टर, थ्योरी 1690, लैब 520, क्लिनिकल 4176, सेल्फ स्टडी एंड को करिकुलर 220, इस तरीके से। और इलेक्टिव 4 इलेक्टिव होंगे, जिससे कि 1 इलेक्टिव कोर्स 1 क्रेडिट का होगा, और 1 क्रेडिट यानी 20 आवर्स का। इसके अलावा आपका टोटल क्रेडिट 164 इंक्लूडिंग इलेक्टिव ये रहने वाला है। तो आपका ये कंप्लीट सेमेस्टर वाइज सिलेबस की हमने जानकारी दी। अब इसमें से एक एक सब्जेक्ट वाइज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे आने वाले वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।